अस्सलाम वालेकुम। तो ये एफ आई पी का मॉडल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी मोटर। सबसे पहले हमने डीसी मोटर यूज़ की है इधर। BLDC हमें यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन हमने डीसी मोटर इसलिए यूज़ की है क्योंकि BLDC का अलग से हमें कंट्रोलर बनाना पड़ना था और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाना था। तो ब्रशेस के को हमने एक तरह का नेग्लेक्ट करके हमने डीसी मोटर का मॉडल यूज़ कर लिया है। अब ये डीसी मोटर है। इसके सबसे पहले हम राइट साइड पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं। आर के साथ हम आर होती है बेसिकली हमारे पास शाफ्ट डीसी मोटर की। शाफ्ट को हमने कनेक्ट किया टू दी सिंपल गियर। गियर कोई भी हो सकता है। इसका हम गियर रेशो रख सकते हैं कि आगे जिस चीज़ से ये कनेक्टेड है और इसकी दूसरी साइड पे जो चीज़ कनेक्टेड है उसके दरमियान एक तरह का ट्रेड ऑफ है गियर रेशोज़ हमें पता है। 1-1 हो तो इट मीन्स के जिस स्पीड से डीसी मोटर रोटेट कर रही है उसी स्पीड से आगे लगा लोड भी रोटेट करेगा। तो ये डीसी मोटर की एक साइड आर जो है इट इज़ कनेक्टेड टू दिस सिंपल गियर, और दूसरी साइड इसको हमने मैकेनिकली किसी रेफरेंस से कनेक्ट करना होता है। जैसे हम ग्राउंड करते हैं इलेक्ट्रिकली, तो इसको हमने मैकेनिकली रोटेशनल रेफरेंस से ये कनेक्ट कर दिया सी को। अ, तो ये डीसी मोटर कनेक्ट होगी सिंपल गियर से। सिंपल गियर इस चीज़ को 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं, बस यहाँ से आप देखें दोनों। ये डीसी मोटर कनेक्टेड है सिंपल गियर से। सिंपल गियर इज़ फर्दर फर्दर कनेक्टेड टू डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर बॉक्स क्या करता है, एक एक शाफ्ट में इसके इनपुट पे एक शाफ्ट लगी होती है, और ये एक तरह का टॉर्क डिवीजन की का काम करता है। इसके आगे हम जितने भी व्हील्स लगा दें, यूजुअली वी हैव 2 व्हील्स, तो 2 व्हील्स के दरमियान हम अगर एक शाफ्ट से इनपुट आ रहा है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू S1 एंड S2। तो ये व्हील्स पे अब कनेक्ट हो गया। ये 2 व्हील्स हैं, और ये एक तरह के बेसिकली वर्किंग ऑफ डीसी मोटर विद दी टायर्स। बेसिक सा मॉडल है अभी तक। उसके बाद अगर हम व्हीकल बॉडी पे चले जाएं, व्हीकल बॉडी पे हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। व्हीकल बॉडी में बहुत सी चीज़ें हमारे पास पहले से ही हमें एक तरह का ऑप्शन दे रही होती है कि हम उसको एडजस्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल हम विंड, अगर कोई हमारे पास व्हीकल पे विंड आके लग रही है, कोई ड्रैग है, उसको हम इस पोर्ट से एडजस्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आगे से। और दिस इज़ द वेलोसिटी पोर्ट। और इसी तरह नॉर्मल फोर्स ऑन रियर एक्सल, नॉर्मल फोर्स ऑन फ्रंट एक्सल, दो तरह के एक्सेस की ये हमें प्रोविज़न देता है। बीटा इज़ बेसिकली कोई भी पैरामीटर कह सकते हैं जो बता रहा हो हमें कि रोड इंक्लिनेशन क्या है। मतलब ये ऊंचाई या ढलान पे हमारा व्हीकल जा रहा है उसको भी ये इसके अंदर मतलब हम उसको उसका रिजल्ट भी डाल सकते हैं, उसका इफेक्ट एक तरह का। तो व्हीकल बॉडी में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं, जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हम हमारे व्हीकल किस स्टेट में है। इफ़ इट इज़ मूविंग अप साइड अ हिल, या उतर रहा है डाउन साइड, या जैसे भी इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो अब NR को हमने कनेक्ट किया टू दिस, NR को हमने कनेक्ट किया है एक व्हील से दूसरे, और दूसरे से भी हम रियर व्हील्स ही दोनों, रियर एक्सल पे हमारे पास दोनों व्हील्स हैं, दोनों को हमने NR पे कनेक्ट किया। फ्रंट व्हील्स हमारे पास ड्रिवन नहीं है, मतलब हमारे पास रेयर व्हील ड्राइव है हमारे व्हीकल की, इस वजह से हमने NR के साथ दोनों व्हील्स कनेक्ट किए हैं। इसी तरह इसको कनेक्ट कर देना है, H को कॉमन करके इसके H के कॉमन के साथ कर देना है। तो ये सिंपली राइट साइड कवर होगी। अब लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीसी मोटर से कनेक्टेड है PWM एच ब्रिज। एच ब्रिज हमारे पास क्या करता है, एक तरह का इसमें PWM सिग्नल जा रहा होता है, और इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रेक लगाने का, BR के रिवर्स करने का, मोटर की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, और एक रेफरेंस सेट करने का कि उस रेफरेंस से अगर ऊपर ऊपर होगा तो एक डायरेक्शन में मोटर मूव कर रही होगी, और अगर रेफरेंस से नीचे चला जाएगा तो दूसरे डायरेक्शन में मोटर मूव करेगी। इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू डीसी मोटर। इसका दूसरा एज हमने कनेक्ट किया है टू द ग्राउंड इलेक्ट्रिकल रेफरेंस, और इसके दरम्यान हमने एक करंट सेंसर लगा दिया है इन सीरीज दैट वुड सेंस द करंट कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट सेंसर से हमने अगर रीडिंग लेनी हो स्कोप के थ्रू, तो हमने बीच में एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि हमारे पास फिज़िकल चीज़ों को कन्वर्ट कर देगा टू सिमुलिंक मॉडल।
तो पी एस टू सिमुलिंक कन्वर्टर हमने अगर इधर कनेक्ट करना है तो अगर हमने स्कोप पे कुछ देखना है तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो कोई रीडिंग नहीं आ रही, मैंने सिमुलेशन स्टार्ट नहीं की। तो ये हमारे पास, एक मिनट, अब इससे पीछे हम देखते हैं क्या है। एक तरह का कंट्रोल PWM वोल्टेज है, जिसमें हम फीड कर रहे हैं पीछे से सिग्नल। तो अब देखते हैं हम PWM को हमने कनेक्ट किया टू द PWM, रेफरेंस को रेफरेंस से कनेक्ट किया और रिवर्स से भी। रिवर्स और रेफरेंस, रिवर्स क्योंकि हमारे पास रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, जैसे पहले भी बताया कि अगर रेफरेंस से सिग्नल कम होगा तो वो होगा रिवर्स हो जाएगी मोटर, और अगर उससे ज़्यादा है तो नॉर्मली जैसे चल रही होगी वैसे। अब एक हमारे पास ड्राइवर का ऑप्शन भी है इसमें, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन का ऑप्शन आ जाता है, डी एक्सेलरेशन का ऑप्शन आ जाता है। एक्सेलरेशन कमांड CMD स्टैंड्स फॉर कमांड, इस तरह डीसेल कमांड, डी एक्सेलरेशन कमांड। और इसमें हम वेलोसिटी रेफरेंस की सेट कर सकते हैं ड्राइवर के थ्रू, और फीडबैक सिग्नल ले सकते हैं कि हमारे व्हीकल ने अटेन की है स्पीड उतनी या नहीं जो हमारे पास रेफरेंस था। एक्सेलरेशन कमांड को हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हमारे पास क्या करती है, एक सिग्नल लेती है और उसको प्रोपोर्शनली कन्वर्ट कर देती है टू सम वोल्टेज। तो इसने ये एक्सेलरेशन का सिग्नल इधर से ले रही है, और इसके आगे जो कनेक्टेड है उसको हमने एक को रेफरेंस में फीड कर दिया, दूसरे को ग्राउंड कर दिया। इस तरह डी एक्सेलरेशन की कमांड के आगे भी हमने एक कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लगा दिया एज अ सिग्नल। डी एक्सेलरेशन का जो सिग्नल होगा वो इसमें फीड होगा और प्रोपोर्शनली वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। एक एंड उसका कनेक्टेड है टू द ब्रेक, सिंस वी ऑल नो कि डी एक्सेलरेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ अ व्हीकल, क्या हम किसी चीज़ को स्टॉप कर रहे हैं, इट इज़ बाय मींस ऑफ ब्रेकिंग। और दूसरा इसको हमने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल रेफरेंस के साथ। ये हमारे पास सॉल्वर कन्फिग्रेशन है। ये सॉल्वर कन्फिग्रेशन हमें बता रही होती है, बेसिकली कंप्यूटर को बता रही होती है, मैटलैब को, कि किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। इसमें डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, वो बैक एंड पे ही हो रहा होता है जो भी हो रहा हो। ये और एक पावर GUI की कमांड, ये दोनों हमारे पास बता रही होती हैं कंप्यूटर को कि कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने नेट पे भी सर्च करके रखा है। द पावर GUI blocks allows you to choose one of these methods to solve your circuit. Methods could be continuous, which uses a variable step solver from Simulink, or discretization of the electrical system for a solution at a fixed time। मतलब ये डिफरेंट कोई हमारे पास मेथड आ गया टू सॉल्व द सर्किट। इसी तरह जो सॉल्वर कन्फिग्रेशन है इसमें भी हमारे पास इट टेल्स अस अ स्कीम फॉर कंप्यूटिंग अ सॉल्यूशन। लूजली स्पीकिंग, अ सॉल्वर कन्फिग्रेशन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सॉल्यूशन नोड्स। और ये भी बैक एंड पे काम चल रहा होगा, उसको एक तरह का हमने बता दिया कि इस तरह से काम करना है। तो ये हमारे पास ब्लॉक्स कवर हो गए। अब हम वेलोसिटीज़ की रेफरेंस वेलोसिटी अगर हम सेट करना चाहें तो हमारे पास एक ब्लॉक होता है विच इज़ सिग्नल बिल्डर। सिग्नल बिल्डर हमारे पास क्या करता है, इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी शेप का सिग्नल फीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सिग्नल में टाइम का एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस इज़ ऑफ वेलोसिटी, या कोई भी, क्योंकि हमारे केस में हमने वेलोसिटी का सिग्नल जनरेट करना है तो हम इसको वाई एक्सिस पे कह रहे हैं कि वेलोसिटी है। वन इज़ मैक्सिमम, ज़ीरो इज़ मिनिमम। फ्रॉम 0 to 400 सेकेंड्स हमारा हमने सेट किया कि ये लीनियरली इंक्रीज़ करे। इसको हम दोबारा सेट भी कर सकते हैं, बेसिकली इन टॉगल्स को मूव करते करते हुए। 0 से 400 सेकेंड तक हमारा लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद हमारा स्टॉप हुआ हुआ व्हीकल। उसके बाद हमारे पास उसी टाइम में एकदम से जर्क आया है और वो तेज़ हो गया व्हीकल। वैसे नॉर्मली ये होता नहीं है। अब ये नेचुरल सिग्नल बन गया कि स्लोली हम 1 पे गए हैं, देन आवर व्हीकल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन विच बेसिकली डी एक्सेलरेशन, वो भी लीनियरली हुई है। उसके बाद सडन ब्रेकिंग यहाँ पे अप्लाई हुई है, उस वजह से एकदम से ग्रेजुअल ग्रेजुअल डिक्रीज़ हुआ है, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन डिक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हमारे पास लीनियरली डिक्रीज़ कर रहा है टिल द एंड। तो हम सिग्नल बिल्डर ब्लॉक से हम सेट कर सकते हैं डिफरेंट शेप के सिग्नल, और ये हमने दो यूज़ किए हैं। एक हमने पेडल असिस्टेंस के सिग्नल को जनरेट करने के लिए, और दूसरा हमने वेलोसिटी, अप्लाइड वेलोसिटी जो कि थ्रॉटल के थ्रू हो रही होगी।
अब सिग्नल जनरेशन जो है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, 0 से 1 के। अब इसको गेन अगर हमने इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल इन आवर केस वी वांट टू अचीव लेट्स से 25 किलोमीटर पर आवर और स्पीड, तो उसको हम गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ 25। इसी तरह पेडल असिस्टेंस को हमने ज़ीरो इनिशियली किया हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं सबसे पहले क्या, जब हमारे पास पेडल असिस्टेंस ज़ीरो है, यानी कोई भी पेडल असिस्टेंस नहीं है, जो सिग्नल आ भी रहा होगा वो भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब इसका हमारे पास क्या इफेक्ट है ऑन दी फाइनल स्पीड। इसको हमने कनेक्ट कर दिया टू द वेलोसिटी रेफरेंस 25 किलोमीटर पर आवर, और इट इज़ कनेक्टेड टू दिस स्कोप। स्कोप पे हम देख रहे हैं कि 25 की हमारे पास रेफरेंस सेट होगी। अब व्हीकल से जो वेलोसिटी का एक सिग्नल आ रहा है, वो होगी व्हीकल की स्पीड जो अचीव हो रही है। इसमें हमने बीच में दोबारा से PS टू सिमुलिंक कन्वर्टर एक यूज़ किया है, जो कि कन्वर्ट करता है, लिंक करता है फिज़िकल सिस्टम्स को इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। तो अभी वेलोसिटी का जो सिग्नल आ रहा है, इसको भी हमने प्लॉट कर दी है एक जगह, और एक जगह रेफरेंस का सिग्नल। हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द टू, कि हमारी सेट स्पीड ये है और हमारे व्हीकल ने ये अचीव की है ड्यू टू डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, जो कि एयर इफेक्ट हो सकता है या कोई और इंक्लिनेशन का इफेक्ट हो गया या कुछ भी। तो वेलोसिटी फीडबैक को हमने यहाँ से इसमें वापस भी फीड करना है, ताकि एक तरह का कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल लूप, क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बैटरी है। बैटरी इज़ कनेक्टेड टू दिस करंट, कंट्रोल करंट सोर्स। इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। और इसका जो सिग्नल है वो हमारे पास इधर प्लॉट हो रहा है। एक तरह की जब ब्रेकिंग अप्लाई होगी, तो ब्रेकिंग अप्लाई करे अगर हम रीजनरेशन वाली हमने उसमें ऐड की है, जो कि मॉडल रीजनरेशन का ही है। रीजनरेशन होगी और ब्रेकिंग से हमारी बैटरी चार्ज होगी, और बैटरी का जो करंट होगा वो इस सिग्नल से उसको ट्रिगर करेगा, और ये बैटरी की ये जो करंट सोर्स है ये उसको चार्ज कर देगी। और इसी तरह करंट का दूसरा फ्लो ये होगा कि नॉर्मली हमारे पास एक्सलेट कर रहा है व्हीकल, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। प्रोपोर्शनल वोल्टेज वुड जनरेट द प्रोपोर्शनल सिग्नल, जो कि हमारे पास इधर भी शो हो जाएगा कितना ब्रेक हुआ है, कितना क्या। और दूसरा हमने पैडल असिस्टेंट का एक सिग्नल बिल्डर जनरेट किया, इसमें भी हमने डिफरेंट शेप ऑफ सिग्नल डाल दी है, और असिस्टेंट इनिशियली ज़ीरो की हुई है। इसको हम इंक्रीज़ करके भी देखेंगे कि पैडल असिस्टेंट से हमारे पास क्या होता है। और इट इज़ कनेक्टेड टू दिस आइडियल टॉर्क सोर्स। अभी टॉर्क सोर्स क्या है, पैडलिंग का कोई और ऑप्शन नहीं था, तो पैडलिंग इज़ व्हाट इट इज़ बेसिकली जनरेशन ऑफ टॉर्क। हम पैडल को घुमाते हैं और वो टॉर्क जनरेट करता है। तो यहाँ पर हमने टॉर्क सोर्स डाली है, जिसकी शाफ्ट आर कनेक्टेड है टू द शाफ्ट ऑफ दिस डीसी मोटर, विच इज़ फेड इनटू दिस सिंपल गियर। उसके बाद सी को हमने कनेक्ट कर दिया टू द ग्राउंड ऑफ मैकेनिकल रोटेशनल रेफरेंस। इसको हमने मैकेनिकली ग्राउंड कर दिया। और इस तरह एस क्या है, ये एक सिग्नल ले रहा होता है जो कि पैडल असिस्टेंस का सिग्नल है। और गेन को लेट से हम 25 ही कर दें अगर, तो अब हम सिमुलेट करके देखते हैं। यहाँ से हम सिमुलेशन टाइम कि हमने कितने सेकंड्स के लिए सिमुलेट करना है, 1000 सेकंड के लिए, क्योंकि हमने सेट किया हुआ टाइम, टाइम एक्सिस पे 1000 तक। तो इसको अगर हम 1000 के लिए सिमुलेट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये जो वेलोसिटी है फाइनल, एक ये स्कोप में दिखाएंगे और एक रेफरेंस वेलोसिटी जो है ये रेफरेंस, उन दोनों का कंपैरिजन आ रहा होगा ग्राफ में। सिमुलेशन होगी, अब हम इसको डबल अगर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं ब्लू लाइन जो है ये रेफरेंस है, और जो ये हमारी येलो लाइन है ये वो है जो हमारा सिस्टम अचीव कर रहा है। अगर हम इधर जूम करें तो ये देख सकते हैं विद पेडल असिस्टेंस। अब विदाउट पेडल असिस्टेंस अगर हम देखें,
इसको अगर हम ज़ीरो कर दें, अब देखते हैं हम, विदाउट पेडल असिस्टेंस हमारे पास ये आ रहा है ग्राफ, यानी पेडल असिस्टेंस के थ्रू हमारे पास बिल्कुल वो उसको रेफरेंस के करीब करीब ही था जो कि हमने 25 सेट किया है, और विदाउट पेडल असिस्टेंस हमारे पास वो कम आ रहा है, येलो लाइन। और जो हमने स्कोप्स लगाए हैं उसमें भी हम रिजल्ट देख लेते हैं। एक तो हमें एसओसी बता रहा होगा, एसओसी क्या है हमारे पास, स्टेट ऑफ चार्ज, यानी एक तरह का बैटरी की परसेंटेज कितनी यूज़ हुई है इन 1000 सेकेंड्स के लिए। तो बैटरी गिरी है फ्रॉम 100% टू 99.3%, कितने टाइम में, 600 टाइम में, ठीक है। उसके बाद ये चार्ज हुई है बैटरी, अगर आप ये देख सकते हैं 99.31 पे जाके दोबारा इसने 99.33 तक गया है। यहाँ पर बैटरी चार्ज हुई है डी एक्सलेशन की वजह से। और और अब हम दूसरा करंट देख लेते हैं। करंट ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, करंट कम हो रहा है बैटरी में, और एकदम से ये जो एक करंट ज़ीरो पे जाके एकदम से इंक्रीज़ हुआ है। ये इंक्रीज़ इसलिए हुआ है कि बैटरी की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। पहले बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा था, अब बैटरी में करंट गया है तो 4 एम्पेयर तक गया है। और इस छोटे से पीरियड में बैटरी जब चार्ज हुई तो करंट की हमें स्पाइक दिखी, और फिर नॉर्मली वही स्टेट आ जाती है। अब ये ब्रेकिंग जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइम पीरियड पे 400 से 600 के दरमियान ब्रेकिंग, और फिर 600 पे ही और वेलोसिटी कम हो गई है। तो ये एरिया जो है ना, इसकी वजह से हमारे पास बैटरी चार्ज हो रही है। अब वोल्टेज देखते हैं अक्रॉस दी बैटरी। अगेन वोल्टेज में हमारे पास स्पाइक आया है, इंक्रीज हुआ है ऑल ऑफ अ सडन। लेट्स सी के व्हाट बिहेवियर इट शोज। अगेन वही वाले स्पाइक्स आए हैं वोल्टेज में भी, और फिर नॉर्मली वोल्टेज चलने लग गया। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास इस बैटरी से शो हो रहे हैं। इस बैटरी पे अगर हम डबल क्लिक करें तो हमने लिथियम आयन बैटरी यूज़ की है, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में लिथियम आयन थी इस वजह से हमने लिथियम। नॉमिनल वोल्टेज 40 सेट किया हुआ है। जो सीनियर्स का था वो हमारे पास 37 वोल्ट्स था, और 20 उनका था, वो भी मैंने 20 सेट कर दिए। हाँ अब इसके अलावा ये वाला देख लिया हमने, हाँ देख लिया। तो यही बेसिकली हमारे पास था। ये ग्रेड एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि हम यूज़ नहीं कर रहे इसको, इस पोर्ट को। इसका मकसद मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च किया है इसके बारे में। सिंपल गियर। अच्छा, ये मैजिक फार्मूला क्या है? ये हमारे पास टायर्स के पैरामीटर्स हैं कुछ, टायर मैजिक फार्मूला। इसमें हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, मैं दिखाता हूँ, जिसमें हम ज्योमेट्री सेट कर सकते हैं, रोलिंग रेडियस, रोलिंग रेजिस्टेंस, एडवांस। मेन में हमारे पास डिफरेंट इसकी आ जाती हैं चीज़ें। ये कोई फार्मूला है जिससे हम टायर की मॉडलिंग करते हैं। बस यही था, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ठीक है, फिर अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो फिर व्हाट्सएप पे बता देना मुझे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।